तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। टैक्स आजादी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि सेक्शंस 139(9) में जो इनकम टैक्स से आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस आती है, उसका मतलब क्या है, उसे कैसे हम समझें और उसे कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं ताकि जो डिफेक्टिव रिटर्न्स जो हमारा गया है उसे हम करेक्ट कर सकें। तो आइए दोस्तों, हम सीखते हैं कि किस तरह से हम हमारा डिफेक्टिव रिटर्न्स को रेक्टिफाई करके करेक्ट करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 139(9) जो डिफेक्टिव रिटर्न्स नोटिस जो है उसे हमें कैसे समझना है और ये डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस हमें क्यों आई है, इसका मेन रीजन क्या है और उसके साथ हमें इसे कैसे करेक्ट करना है और फिर से हमें हमारे डिफेक्टिव रिटर्न्स को करेक्ट करके रिटर्न कैसे फाइल करना है ताकि हमारा जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो जाए। अगर हमारा जो रिफंड बनता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो रिफंड का प्रोसेस होके हमारे अकाउंट में रिफंड आ जाए। और जो अगर हमने सही रिटर्न भरा है और हमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है तो वो एज पर द इनकम टैक्स और एज पर द हमने जो रिटर्न भरा है वो एक्चुअली में प्रोसेस हो जाए और 143(1) का हमें इंटीमेशंस मिल जाए ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि हमने जो रिटर्न भरा है और हमारी जो हमने जो डिटेल दी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो हमारी डिटेल है वो प्रॉपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि सेक्शन 139 जो होता है वो किससे इश्यू किया जाता है और क्यों इश्यू किया जाता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको डेफिनेशन में देखते हैं। तो क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139(9) इफ योर आईटीआर contains any error that prevent it from being a validly proceed, it is termed as a defective returns। मतलब क्या है, अगर आपने आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करके रिटर्न फाइल किया है, अगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन जो आपने जो एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो है, अभी फिलहाल 26 AIS TIS में जो इंफॉर्मेशन है और आपने जो रिटर्न्स में जो डिटेल्स दिखाई है उसमें कहीं तो प्रॉब्लम है या तो मिसमैच आ रहा है, या तो जब आप रिटर्न भर रहे थे तभी रिटर्न में कुछ इंफॉर्मेशंस आपने सही तरीके से भरी नहीं है, या तो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन भरना रह गया है। उसकी वजह से आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स की नोटिस आती है अंडर सेक्शन 139(9). ये एक खाली नोटिस होती है, एक रिमाइंडर होता है कि आपका डिफेक्टिव रिटर्न आया है, आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अब हम समझते हैं कि कॉमन रीजंस क्या होते हैं। तो कॉमन रीजन उसके क्या होता है कि मिसमैच इन द इनकम डिटेल्स। अभी क्लेम द टीडीएस बट नॉट रिफ्लेक्टेड, मतलब क्या हुआ कि आपने टीडीएस तो क्लेम कर दिया है पर 26 ईयर्स में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, उसकी कोई जानकारी नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, और आपने क्लेम कर लिया है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि एक बार आप अपना रिटर्न प्रॉपरली फिर से एक बार चेक कर लीजिए, ये इफेक्टिव रिटर्न्स में जा रहा है। तो आपको 139(9) की एक नोटिस भेज देते हैं, आपको ईमेल भी आता है, आपको रिमाइंडर भी आता है एसएमएस में। तो वो आप चेक कर लीजिए, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो अभी से करेक्शन कर लीजिए। फिर अगर एक बार नहीं करोगे तो उसके बाद जो डिमांड बनेगी, तो वो डिमांड या तो जो भी प्रोसेस होगा, या तो आपको जो रिफंड कम आएगा या तो जो भी होगा, तो वो आपको एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद दूसरा रीजन क्या होता है कि अगर जिसका ITR 3 जा रहा है, ITR 4 जा रहा है, तो उसका बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस उसने इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो उसकी वजह से भी मिसमैच का डिफॉल्ट आता है। उसके बाद सपोज कि आपने मैन्युअली साइन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में CPC बैंगलोर में जो एक्नॉलेजमेंट थी वो आपने बाय पोस्ट साइन की है, पर वो साइन की है वो मिसमैच हो रहा है, तो भी आपका रिटर्न वेरीफाई नहीं होता है। और ई वेरिफिकेशन वेरीफाई नहीं होने के बाद भी आपका रिटर्न जो एक्चुअल है वो स्टेटस में आपको वेरीफाई दिखाता नहीं है। और भी है, इनकम टैक्स में इनकरेक्ट टीडीएस क्लेम किया है, टैक्स पेड शेड्यूल सही नहीं भरे हैं, तो भी हो सकता है। आपने जो पैन नंबर भरा था, जो मैन्युअली कोई रिटर्न भरता है मैन्युअली, अभी तो वो चीज बंद हो गई है, पर मोस्टली सब ऑनलाइन ही रिटर्न भरते हैं। जो पहले मैन्युअली होता था, तो मैन्युअली में भी क्या होता था कि आपने जो आपके पैन नंबर लिखने जाते हो वो लिखा हो, उसमें कहीं बाय मिस्टेक एक ही जगह पे आई लिख दिया या तो एक ही जगह पे बी लिख दिया, ऐसा कुछ कोई भी डिफेक्टिव आ गया, तो भी ये पॉसिबिलिटी बनती है। अभी मोस्टली ये चीज नहीं बनती है क्योंकि ये अभी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी बेस पे काम होता है, तो आपके पैन नंबर से ही सब कुछ प्रोसेस होगा, तो मोस्टली ये चांस थोड़े कम होते हैं। उसके बाद अगर आपके 26 ईयर्स में AIS में मिसमैच आ रहा है, आपने जो डिटेल दी है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, तो गवर्नमेंट आपको एक चांस देती है डिफेक्टिव नोटिस के अंदर आपको करेक्शंस करने के लिए। तो करेक्शंस कर देते हो, फिर से आप रिटर्न फाइल कर देते हो, तो आपका रिटर्न फाइल हो जाता है और जो एक्चुअल होता है उस हिसाब से रिटर्न प्रोसेस होता है। मोस्टली आप एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज आपने अगर 50,000 का TDS क्लेम किया है, बट 26 ईयर्स में 40,000 ही दिख रहा है,
तो सिस्टम क्या करता है, डिफेक्टिव एरर निकालता है और आपको एक चांस देता है सेक्शन 139 की नोट 9 के हिसाब से नोटिस में कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव गया है क्योंकि आपका टीडीएस मिसमैच आ रहा है। और मिसमैच की वजह से आपको एक चांस मिल जाता है कि डिफेक्टिव रिटर्न से आप उसको करेक्ट कर लीजिए। करेक्ट करने के बाद आप अपना जो एक्चुअल टीडीएस हो वो क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि इसको अगर हमें प्रोसेस करना है, अगर हमको सेक्शन 139 को रिस्पॉन्ड करना है या तो हमको उसको प्रोसेस करना है तो कैसे करेंगे। उसके मैक्सिमम 5 स्टेप है, वो स्टेप फॉलो करते हो तो आपका रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न प्रोसेस होता है और आपका रिटर्न सबमिट भी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपको क्या करना होता है कि इनकम टैक्स की साइट पे जाना होता है। तो इनकम टैक्स की साइट क्या होती है, www.incometax.gov.in। वहां पे जाने के बाद राइट हैंड साइड में आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन होता है। वहां पे आप जैसे क्लिक करते हो लॉगिन पे, तो लॉगिन में आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड पूछता है। तो यूजर आईडी में क्या होता है, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, ये दो चीजें होती है। अगर और कोई होगा, कंपनी होगा तो उसका अलग है। पर हम यहाँ पे अभी इंडिविजुअल पर्सन की ही बात करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे कैसा होता है कि जो आपका पैन नंबर होगा, आधार नंबर आप डालिए और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे आपने वो पासवर्ड डाला, आपका पोर्टल, आपका इनकम टैक्स पोर्टल पे से आपका डैशबोर्ड खुल जाता है। फिर पूरी इंफॉर्मेशन होती है, वो अभी हम आगे देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो ई प्रोसेसिंग में जाना है। ऊपर ही लाइन होती है ब्लू कलर की, वहां पे लिखा होता है ई प्रोसेसिंग। डैशबोर्ड के बाद होता है आपका ई फाइलिंग सर्विसेज, ये सारे ऑप्शन है, वहां पे ई प्रोसेसिंग होता है। तो ई प्रोसेसिंग में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो वहां पे जाके डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन 139 का आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो आपको वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद वहां से आपको नोटिस को डाउनलोड करना है। वहां से भी आप देख सकते हो, पर नोटिस को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद उसको नोटिस को पढ़िए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या रीजंस दिए हैं जो आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स आए हैं। तो एग्जांपल क्या होता है, मोस्टली डिफेक्टिव रिटर्न्स आने के रीजन क्या होते हैं कि जो शेड्यूल टीडीएस का मिसमैच हो रहा है। 26 ईयर्स में जो आपने टीडीएस क्लेम किया है, टीडीएस है, और आपने जो क्लेम किया है वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है। जो 26 ईयर्स में जो टीडीएस है और आपने जो टीडीएस क्लेम किया है रिफंड के रिटर्न के टाइम पे, वो मैच नहीं हो रहा है। उसकी वजह से भी डिफेक्टिव रिटर्न्स आता है। सेकंड है कि आपने जो आपका आईटीआर 3 भर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल ही आपने नहीं भरी। उसके बिना मतलब जो सारी इंफॉर्मेशन भरनी थी वो आपने भरी नहीं है, उसकी वजह से भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स आता है। स्टेप 4 क्या है कि इसको करेक्ट रिटर्न करना है। तो करेक्ट रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ऑफलाइन यूटिलिटी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाओगे, वहां पे डाउनलोड ऑप्शंस होता है। वहां पे यूटिलिटीज होती है। यूटिलिटीज में आपको आपका जो आईटीआर फॉर्म्स बनता है, फॉर्म की यूटिलिटी को आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद उस वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ही होता है पूरी तरह से। उसमें आपको आपका जो भी साल का डिफेक्टिव नोटिस है वो डिफेक्टिव नोटिस को आप असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करिए। नॉर्मली लोगों के माइंड में असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है कि जो साल में आप असेस करते हो उसे असेसमेंट ईयर किया जाता है। और प्रीवियस ईयर्स जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं, प्रीवियस ईयर्स होता है। वो प्रीवियस ईयर्स क्या होता है कि जो साल में आपने अर्न किया, मतलब जो साल में आपने कमाया, उसका हिसाब आप एक असेस करके असेसमेंट ईयर में दोगे। मतलब असेस करके मतलब असेसमेंट ईयर मतलब इस एक साल में सपोज अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक आपने जो भी कमाई की, उसका हिसाब आपको गवर्नमेंट क्या बोलती है, 31 जुलाई तक आप मुझे दे दो और अपना रिटर्न फाइल कर दो। तो आपको 5 से 6 महीना, तीन पूरा 5 महीना आपको ये मिल जाता है, 4 या 5 महीना आपको पूरा प्रोसेस करने को मिल जाता है और 31 जुलाई तक आप पूरा रिटर्न फाइल करके आपका सबमिट करके हिसाब दे देते हो। तो यही चीज होती है कि भाई ये पूरा प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस 3 से 4 साल, 4 महीने में आप जो करते हो उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है। और जो साल में आप कमाते हो उसे प्रीवियस ईयर कहा जाता है। नॉर्मली ये चीज अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद क्या होता है कि करेक्ट ऑल द एरर्स, मतलब उसमें क्या होता है, जैसे फिर क्या होगा कि आपने एक बार सॉफ्टवेयर यूटिलिटी डाउनलोड कर ली, फिर आपको जो डिफेक्टिव नोटिस की नोटिस आई है, तो आपको वहां पे ना जेसन फाइल होगी। जेसन फाइल आपको ओरिजिनल रिटर्न की जेसन फाइल जनरेट करनी है और ये आपके ऑफलाइन यूटिलिटी में वो जेसन फाइल आपको अपलोड करनी है। जैसे आप अपलोड करोगे तो उसके अंदर आपको जो नोटिस में जो एरर दिखाई है वो वहां पे से ओरिजिनल रिटर्न्स में आपको करेक्ट करना है। जैसे आप करेक्ट करते हो और ओरिजिनल रिटर्न्स के अंदर आपको वो ऑप्शंस देता है, सेक्शन 139(1), सेक्शन 139(9). तो सेक्शन 139(9) को आप सिलेक्ट करोगे तो डिफेक्टिव नोटिस का जो ऑप्शंस होता है वो आप ये कर सकते हो, उसको सिलेक्ट करो। या आप ओरिजिनल रिटर्न का जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो सब डालो। ओरिजिनल रिटर्न जो आपने भरा था उसकी डेट डालो।
और जो आपने अभी करेक्शंस किया है उसको एक बार चेक कर लो एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो बोला है, और आपने जो आपके पास एक्चुअल में हो, और उसको प्रोसेस कर दो। उसको जेसन फाइल जनरेट करो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वो रिटर्न आप सबमिट जेसन सबमिट कर दो। और आप वो एक्नॉलेजमेंट की कॉपी ई वेरिफिकेशन करके अपने पास रख लो। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिटर्न प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने के बाद आपका रिटर्न को आपको 143 का इंटीमेशन ऑर्डर मिल जाता है। तो यह एक पूरा प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस में आपको खाली इतना ही समझना है कि किस तरह से हमें हमारा सेक्शन 139 का नोटिस आया, तो हमें उसे कैसे रिप्लाई करना है, कैसे उसका प्रोसेस करना है। अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स और उसका अंडरस्टैंडिंग भी करें, प्रैक्टिकल टिप्स भी आपको देता हूँ यहाँ पे आपको मैं। सपोज कि रीना जी थे, उनका ITR 3 था, फाइनेंशियल ईयर 24-25, मतलब असेसमेंट ईयर 25-26। उसने क्या, उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है और फ्रीलांसिंग इनकम है। तो उन्होंने क्या किया कि फ्रीलांसिंग इनकम है तो ITR 3 बन रहा था, उन्होंने कोई बैलेंस शीट ऐसा कुछ भरा नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कुछ भरी नहीं है। तो उनको क्या हुआ कि एक डिफेक्टिव नोटिस आई अंडर सेक्शन 139(9) में। तो क्या होता है कि इसके अंदर जैसे नोटिस आए उसके 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई दे देना होता है। 15 दिन के अंदर आप रिप्लाई दे देते हो तो आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाता है। अगर 15 दिन के अंदर आपने रिप्लाई नहीं दिया तो आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा, और आपको चांस फिर से रेक्टिफाई करने के लिए चांस नहीं मिलता। तो ये ऑलवेज भी ध्यान रखिए कि जब भी आप रिटर्न फाइल करो तो बीच में कभी कभी 10 दिन में, 15 दिन में एक बार आप चेक करते रहो कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव है क्या नहीं है, डिफेक्टिव रिटर्न है कि नहीं, आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ है कि नहीं, वो एक बार चेक करते रहो। और सेकंड चीज, अगर आपके पास टाइम नहीं होता या तो आप चेक नहीं कर पाते हो तो डरने की जरूरत नहीं है। एक बार आप अपना ईमेल या तो SMS जरूर चेक करिएगा, क्योंकि वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिमाइंडर देता है। अगर आपने आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे अगर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने आपका खुद का रजिस्टर किया है तो ये ऑलवेज भी ध्यान रखिए। तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो रिटर्न में अगर सपोज रिफंड आने वाला होता है तो वो भी आ सकता है। अगर डिफेक्टिव रिटर्न चला गया और आपने अगर रिप्लाई नहीं दिया तो आपका रिफंड अटक जाता है, और इंटीमेशन ऑर्डर भी आपको मिलता नहीं है, और ये रिटर्न आपका वैलिड गिना नहीं जाता। तो ऑलवेज भी टिप क्या, ऑलवेज भी माइंड में क्या रखिए आप, जब भी आप रिटर्न फाइल करो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे आपका रिटर्न डिफेक्टिव ना जाए। तो उसका एक ही कारण है कि आप जब भी रिटर्न भरो तभी आपको 26 AS, AIS, TIS आपको चेक कर लेना है। आपके TDS है जो आपने क्लेम कर रहे हो वो एक्चुअली जो आपने क्लेम किया है, और आपके जो डिडक्शंस हुए वो एक्चुअली 100% प्रॉपर है, क्या उसमें कोई वेरिएशन है। उसके बाद अगर आपका ITR 3 और 4 आ रहा है, जो भी रिटर्न आ रहा है, तो उसमें अगर बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बन रहा है तो आप उसको सही तरीके से प्रॉपर भरिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को टाइम नहीं है या तो मुझे चेक करने के लिए भी टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आप अपना ईमेल चेक करिए। तो वहां पे इनकम टैक्स का रिमाइंडर आता है, SMS में आपका रिमाइंडर आता है। तो ये नॉर्मल चीज है, और इसको इग्नोर मत करिए। जैसे आपको डिफेक्टिव नोटिस आती है तो एक बार आप उस नोटिस को चेक कर लिए क्या डिफेक्टिव है, और वहां से करेक्शंस करके आप अपना रिटर्न सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों यही एक प्रोसेस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको 139(9) की रिप्लाई देने की। बाकी इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये एक खाली रिमाइंडर होता है। लोग नोटिस के नाम पे डर जाते हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है। इसमें खाली आपको आपका करेक्शंस करना है, डिटेल भरनी है, और करेक्शंस करके आप अपनी डिटेल भर के फिर से रिटर्न सबमिट करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरह आप चाहते हो कि ऐसे ही कोई सेक्शंस के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं हम इस पे वीडियो बनाए और चाहे उतनी आपको हम वैल्यू दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे नया सेक्शंस, और जानेंगे कि इस सेक्शंस में क्या नोटिस आने के बाद क्या होता है और उसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो तब तक के लिए सीखते सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।